स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.2। इसमें हम उन इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने जो सॉल्व किया था वो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था। आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने वाले हैं इन इक्वेशंस को। 9th स्टैंडर्ड में हम ये ग्राफ प्लॉट करना सीख चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। सेम वे हम यहाँ पे भी ग्राफ प्लॉट करेंगे। बस ये डिफरेंस रहेगा कि 9th स्टैंडर्ड में हम सिर्फ एक इक्वेशन के लिए ग्राफ प्लॉट करते थे, यहाँ पे हम दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। सेम ग्राफ पेपर पे हम ये प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल की, चाहे एक्स वेरिएबल की चाहे वाई वेरिएबल की, कोई भी 4 वैल्यूज़ लेनी होती हैं, एनी 4 वैल्यूज़ ऑफ एनी ऑफ द वेरिएबल, और उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करनी रहती हैं। आपने मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देखा होगा एक्सरसाइज 1.1 के लिए। अगर आपको वो वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ड्रॉ ग्राफ ऑफ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो पहले हम ये वाला सॉल्व एग्जाम्पल कर लेते हैं। इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 5 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज द गिवन इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? कोई भी वैल्यूज पुट करेंगे एक वेरिएबल की। तो मैं इसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स वाई, एक्स एंड वाई, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में ही ड्रॉ करना पड़ेगा ग्राफ। सो हम यहाँ पे 4 कॉलम्स बना लेते हैं ताकि हम वहाँ पे x और y की वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर सकें। अब हम क्या करेंगे? y की कुछ भी वैल्यू पुट कर लेंगे, उसके करेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करते वक्त ये बात का ध्यान रखिए कि स्मॉलर वैल्यू ही लीजिए, राइट? हो सके तो 9 या 8 से बिलो वैल्यूज़ लीजिए ताकि हम उसको ग्राफ पेपर पे इजीली प्लॉट कर सकें। सेकेंडली, जो वैल्यूज़ आएँ वो वैल्यूज़ होल नंबर्स में आएँ। जैसे कि अगर वैल्यू डेसिमल में आ जाती है, सपोज 1.33, तो इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना बहुत मुश्किल है। सो हम क्या करें? अगर आपकी वैल्यू डेसिमल में ही आ रही है एग्जाम में काफ़ी कोशिश करने के बाद भी, तो ट्राई कीजिए कि ऐसी डेसिमल वैल्यूज़ आएँ जो टर्मिनेटिंग हो। वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। जैसे हम इसी इक्वेशन में पुट करते हैं y इज इक्वल टू 1, राइट? किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है, तो मैंने y वेरिएबल की वैल्यू पुट कर ली। सो ये बन जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 4। सो 2x इज इक्वल टू, जब ये 4 यहाँ पे राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये बन जाएगा +1। सो 2x इज इक्वल टू 5। सो x इज इक्वल टू 5/2। सो x आ गया 2.5। तो इस वैल्यू को हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं। पर अगर यही वैल्यू 2.33 आती थी या 2.36 आती थी तो ये प्लॉट करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको इस मेथड से नहीं आ रहा है तो आप एक और मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड्स बताऊंगी, जो आपको इजी लगे आप वो पिकअप कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे? ये जो वेरिएबल है y, इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जैसा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में कर रहे थे। तो y को हम RHS पे लेके जाएंगे। सो y और 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे, तो -4 बन जाएगा। 2x ऑलरेडी यहाँ पे, तो y की वैल्यू आ गई 2x माइनस 4। अब हम डिफरेंट वैल्यूज़ पुट कर लेंगे y की। ये 4 वैल्यूज़ के साथ मैं आपको ये वाली ग्राफ वैल्यू भी पुट करके दिखाऊंगी ग्राफ पेपर पे। अब हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, y की वैल्यू फाइंड कीजिए। 2 इंटू 0 माइनस 4 इज इक्वल टू y। 2 इंटू 0 मीन 0, 0 माइनस 4, -4 इज इक्वल टू y। अब पुट कर लीजिए, सपोज x इज इक्वल टू 1। सो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू y। 2 माइनस 4 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। तो ये वैल्यूज़ हम इस टेबल में पुट कर देंगे। फर्स्ट है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -4। सेकेंड है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -2। 0 -4 और 1 एंड -2। अब हम और वैल्यूज़ पुट करते हैं। चलिए हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2। जब हम x को 2 पुट कर देते हैं तो ये बन जाता है 2 इंटू 2 माइनस y 4 इज इक्वल टू y। 4 माइनस 4 इज इक्वल टू y। सो y की वैल्यू आ जाती है 0। सो x 2 y 0, 2 एंड 0। आप यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर भी दे सकते हैं ताकि हम इस इक्वेशन में इसको पुट कर रहे हैं। नाउ पुट कीजिए कोई और वैल्यू। सपोज हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -1। 2
इंटू -1 -4 इज इक्वल टू वाई इन इक्वेशन नंबर 1 ऐसा लिख सकते हैं। -2 - 4 इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू आ जाएगी -6 बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है और साइन ऑफ द ग्रेटर डिजिट। सो हमारे पास आ गया -1 एंड -6, -1 एंड -6। अब हम सीख लेते हैं कि इनको ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करना है। सो ये हमारे पास वैल्यू का टेबल है, तो मैं एक ग्राफ पेपर लेती हूँ और इस पर आपको प्लॉट करके बताती हूँ। देखिए, ग्राफ पेपर को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहती हैं, ये वाली एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाली एक्सिस, इनको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, राइट। और राइट हैंड साइड पे जो है हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहती हैं ओरिजिन के, और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस रहती हैं। ये जो पॉइंट है 0, ये यहाँ पे O 0 0 इसके कोऑर्डिनेट रहते हैं, इसको हम कहते हैं ओरिजिन, राइट। इस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। मैं ये लाइन थोड़ा रब कर लेती हूँ क्योंकि शायद हमारा ग्राफ इसके ऊपर आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सो ये हमारे पास है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लिख रखी हैं 1 2 3 4 5। यहाँ -1 -2 -3, ये वाली जो ऊपर की एक्सिस रहती हैं इनको हम पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं, और जो डाउनवर्ड्स होती हैं उनको हम नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं, उनको हम वाई डैश से डिनोट करते हैं, राइट। ये जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही हैं दैट इज़ नोन एज ओरिजिन। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स लिख रखे हैं मैंने और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स लिख रखे हैं। अब सबसे ज़रूरी है जो ग्राफ स्टार्ट करने से पहले हमें लिखना है स्केल। स्केल किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने से पहले लिखना ज़रूरी है ताकि हमारी मेजरमेंट्स बिल्कुल सही आएँ, राइट। सो हमारे आंसर्स बिल्कुल सही आएँ। देखिए यहाँ से मैंने क्या लिया है, ये जो बॉक्स रहता है एक, ये रहता है 1 सेंटीमीटर, तो मैं 1 सेंटीमीटर, हमने यहाँ पे क्या लिया है 1 सेंटीमीटर। कितना डिफरेंस है हर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में 1, तो हम इसको लिख देते हैं 1 यूनिट। अगर आपको याद होगा तो स्टैटिस्टिक्स में हम ये कर चुके हैं। यहाँ पे अगर हम नंबर्स लेते थे एक्स एक्सिस पे, राइट, और वाई एक्सिस पे, तो नंबर्स लेते थे। अगर यहाँ पे मैंने 5 लिया है तो ये 5 यूनिट्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 10 15 20 तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, ये उसको डिनोट करेगा। और दोनों एक्सिस पे सेम है वैल्यूज़, सो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑन बोथ एक्सिस। और स्टैटिस्टिक्स में हम एक्स एक्सिस पे सेपरेट लिखते हैं और वाई एक्सिस पे सेपरेट लिखते हैं। अब हम अपनी वैल्यूज़ का टेबल देखते हैं और ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहली वैल्यू देखिए, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -4। देखते हैं x इज इक्वल टू 0, कहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे रहेगा x 0, y कहाँ रहेगा -4 यहाँ पे। y की वैल्यू y एक्सिस पे देखेंगे, x की वैल्यू x एक्सिस पे देखेंगे, 0 एंड -4। अब देखिए दूसरी जो हमारी वैल्यू है x1 y -2, x1 x एक्सिस पे, y -2 यहाँ पे y एक्सिस पे -2, सो 1 एंड -2। थर्ड वैल्यू जो हमारी है 2 0, x2 है, y 0 है ऑन x एक्सिस, x एक्सिस के हर पॉइंट पे y 0 रहता है, सो दिस इज पॉइंट 2 एंड 0। लास्ट वाला पॉइंट देखिए -1, क्या है -1, x इज इक्वल टू -1, राइट। सो x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे आएगा ऑन x एक्सिस -1, और y एक्सिस पे क्या आएगा -6, राइट। तो ये वैल्यू, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -6। अगर शुरू में आपको ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत हो रही है तो आप इस लाइंस को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप ज्वाइन करके भी बनाते हैं। इसके अलावा जो एक वैल्यू मैंने ली थी जो डेसिमल में आई थी, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2.5। देखिए हाँ जी, x इज इक्वल टू 2.5। अब 2.5 कहाँ लाया करेगा, ये 2 और 3 के बीच में स्मॉल 10 लाइन्स हैं, राइट। तो ये 10 बॉक्सेस, हर एक छोटा बॉक्स 0.1 को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे अगर काउंट करेंगे 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5, जो छोटी वाली बोल्ड वाली लाइन है, राइट, दैट विल बी 2.5। पर उसके लिए y की वैल्यू क्या थी, उसके लिए y की वैल्यू थी 1। तो अगर यहाँ पे y 1 है तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा क्योंकि y 1 यहाँ पे, सो ये वैल्यू है 2.5 एंड 1। तो अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, देखिए स्ट्रेट लाइन, हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारा क्या है, ग्राफ है, राइट। इस लाइन के ऊपर हम इस लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं, 2x - y इज इक्वल टू 4। इस तरीके से हमने 9th स्टैंडर्ड में ग्राफ्स प्लॉट किए थे। अब हम ग्राफ्स प्लॉट करेंगे आगे, और ग्राफ्स प्लॉट करते हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए। यहाँ पे पेज नंबर 6 देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि ग्राफ कैसे प्लॉट करना है।
फाइंड एट लीस्ट 4 ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी 4 कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करेंगे हम इक्वेशन के लिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे इन पॉइंट्स को और वो एक लाइन पे ड्रॉ करने लाई करने चाहिए। हाँ, अब है इक्वेशन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2। कोई भी इक्वेशन जो y इज इक्वल टू बी की फॉर्म में होती है इट इज़ ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और कोई भी लाइन जो x इज इक्वल टू ए की फॉर्म में रहेगी दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। ये हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट है तो हम इसी से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 का मतलब है यहाँ पे पॉइंट। अब अगर हम किसी भी पॉइंट यहाँ पे देखें, राइट, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट देखें, y की वैल्यू कितनी रहने वाली है, सेम वैल्यू y की, सो दिस लाइन इज y इज इक्वल टू 2। और अगर हम x इज इक्वल टू 2 देखें तो दिस इज x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से अगर हम किसी भी पॉइंट देखें इस लाइन पे तो कितने डिस्टेंस रहने वाला है, x इज इक्वल टू 2, सो दिस इज x इज इक्वल टू 2, राइट। तो हमें ऐसी इक्वेशंस भी प्लॉट कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास सॉल्व्ड एग्जाम्पल पेज नंबर 7 पे, जिस पे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाय ग्राफिकल मैथड, राइट। अभी तक हमने 9th स्टैंडर्ड वाला किया था, अभी हम ग्राफिकल मैथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सो हमें इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा, तो हम वैल्यूज़ का एक टेबल बना लेते हैं ताकि हम जब वैल्यूज़ फाइंड करें उसको ईजिली इसमें पुट कर दें। अब देखिए हम ये वाली इक्वेशन करते हैं। पहले सिंपली पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 0, सो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y आ जाएगा 4, x 0 y 4, द वैल्यू इज 0 4 ऑर्डर्ड पेयर। पुट x इज इक्वल टू 1, तो जब हम x को 1 पुट करेंगे सो देखिए 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 4 माइनस 1, y इज इक्वल टू 3, x 1 y 3, ऑर्डर्ड पेयर इज 1 and 3। पुट एनी वैल्यू वी कैन पुट, -1 हम पुट करके देख लेते हैं, -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, सो वाई इज इक्वल टू 4, ये -1 जब RHS पे जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, सो वाई इज इक्वल टू 5, वाई 5 है, ये -1 है, -1 and 5, और फिर पुट कर दीजिए सपोज x इज इक्वल टू लेट अस से हम पुट कर देते हैं 2, राइट। जब हम x को 2 पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, सो y इज इक्वल टू 2, x2 y2 2 and 2। ईजी हम कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ईजी है। अब देखिए इस वाली इक्वेशन में आते हैं सेकेंड इक्वेशन में। अब सेकेंड इक्वेशन में हम एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो लेट अस सपोज हम x की वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। जब हम x को 0 पुट करते हैं तो ये बन जाता है 2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो 0 इंटू 2 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, दिस मीन्स वाई इज इक्वल टू -2। जब भी वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और वेरिएबल नेगेटिव आ रहा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। सो हमारे पास x 0 y -2 0 एंड -2। अब हम इसमें पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1 से, सो 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 2, माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 0 को अगर हम माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, x 1 y 0, सो द आंसर इज 1 and 0। अब हम कोई और वैल्यू पुट कर लेते हैं, लेट अस से हम इसको 2 पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, सो आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। कभी भी कोशिश कीजिए कि उसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कीजिए जिस वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट नहीं है, तो हमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। सो ये बन जाएगा 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई 2 माइनस 4, सो माइनस वाई इज इक्वल टू -2, विच मीन्स वाई इज इक्वल टू 2, x2 y2, सो द ऑर्डर्ड पेयर इज 2 and 2। लास्ट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, पुट लेट अस से x इज इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं, 2 इंटू -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, -2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, -2 इज इक्वल टू 2, ये जब इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, सो इसका मतलब है माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सो वाई की वैल्यू आ जाएगी -4, x -1 and y is -4, -1 and -4 आर द वैल्यूज़। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, तो हम इन वैल्यूज़ को प्लॉट कर लेते हैं।
हमारी जो सबसे पहली वैल्यू आई थी फर्स्ट इक्वेशन के लिए, मैं दोनों इक्वेशन के सेपरेटली ग्राफ प्लॉट करूँगी। फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू थी x इज इक्वल टू 0 हेयर एंड y इज इक्वल टू 4। सी देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 है, सो दिस इज 0 एंड 4। कोऑर्डिनेट साथ में लिखिए, x1 यहाँ पे, y इज इक्वल टू 3, तो y3 यहाँ पे, सो दिस इज 1 एंड 3। थर्ड वैल्यू x माइनस वन इधर रहता है, y इज इक्वल टू 5 वैल्यू यहाँ पे है, -1 एंड 5। और लास्ट थी x2 है और y की वैल्यू भी कितनी है, 2 है। सो दिस इज 2 एंड 2। इन सारे पॉइंट्स को पहले ज्वाइन कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स को पहले ज्वाइन कर लीजिए। अब इस पर इक्वेशन लिख दीजिए, राइट, यहाँ पे लिख लेते हैं हम ताकि कोई भी ओवरलैपिंग ना हो। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, राइट। फिर सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं हम, राइट। तो सेकेंड इक्वेशन में x0 y -2, तो -2y यहाँ रहेगा, दिस इज 0 एंड -2। सेकेंड x1 है और y की वैल्यू 0 है, y वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगा, सो इट इज़ 1 एंड 0। इफ़ वी सी x2 y2 सेम पॉइंट, यही वाला 2 2, x -1 है और y की वैल्यू -4 है, सो दिस इज -1 एंड -4। तो हम इन चारों पॉइंट्स को क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। तो जब हम इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, सो यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। देखिए ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो अगर ये इक्वेशंस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीन्स दिस पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन। अब सॉल्यूशन वर्ड का क्या मतलब होता है कि ये पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। मतलब अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे और y की वैल्यू भी 2 पुट करेंगे तो दोनों इक्वेशंस राइट होंगी, राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होंगी। लेट अस नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज 1.2 वेरी इजी एक्सरसाइज, हम इसको बुक में ही कर सकते हैं। उसको करने से पहले यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है, तो वो एक्टिविटी भी सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए ये है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू गेट ऑर्डर्ड पेयर्स, वेरी इजी वन। देखिए x की वैल्यू 0 है तो हमें करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करना है। अगर x की वैल्यू यहाँ 0 है तो हम कैसे करेंगे, देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, -1। सो हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पे y -1, इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिख लेते हैं 0 एंड -1 फॉर द सेकेंड वैल्यू। अब सेकेंड वैल्यू के लिए देख लेते हैं। अब y इज गिवन टू बी 0, y 0 है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 0 उधर जाके ऐड होगा तो 1 ही आ जाएगा। सो x 1, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर 1 एंड 0। सेम थर्ड के लिए x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सो y को चाहे तो इधर ले जाएं और 1 को इधर लेके आ जाएं तो y पॉजिटिव हो जाएगा, 3 माइनस 1, सो y कम्स आउट टू बी 2, सो इट कम्स आउट टू बी 2, 3 एंड 2। नाउ y इज इक्वल टू -3, अगर y की वैल्यू -3 है तो x -3, बिकॉज एक नेगेटिव हमें इक्वेशन में गिवन है और एक माइनस इसकी वैल्यू के साथ है 1, x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, टेक दिस 3 ओवर हेयर, सो 1 माइनस 3 x इज इक्वल टू -2, सो फॉर y -3 x इज इक्वल टू -2, -3। देखिए जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, बहुत ईजी है। 0 -1 1, मतलब उन दोनों वैल्यूज़ को सब्सट्रैक्ट करके आंसर 1 आना चाहिए। ओके, अब सेकेंड वाला कर लेते हैं। सेकेंड जो वैल्यूज़ हैं वो है टेबल में जो वैल्यूज़ हैं सेकेंड वो हैं 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। अगेन x2 हमें गिवन है, अगर x2 गिवन है पुट कर दें x की जगह पे 2, 5 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 10 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, सो माइनस 3y, टेक दिस 10 ओवर हेयर, -10 माइनस 3y इज इक्वल टू -9,
सो y इज इक्वल टू -9 अपॉन -3, सो y इज इक्वल टू 3. सो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाती है हमारे पास 3, 2 एंड 3. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे y की वैल्यू 8 गिवन है, तो y की प्लेस पे हम 8 पुट कर लेते हैं. 5x minus 3 into 8 is equal to 1. 5x minus 24 is equal to 1. Take this 24 on RHS. So it becomes 25. So x is equal to 25 upon 5. X is equal to 5. x की वैल्यू कितनी आ जाती है 5, और ये आ जाता है 5 and 8. नेक्स्ट y is equal to -2 गिवन है, पुट कर लीजिए. 5x minus 3 y की प्लेस पे -2. 5x minus minus plus 6 is equal to 1. Take this over here. 5x is equal to 1 minus 6. So 1 minus 6 is -5. Sign of the greater digit. So what we get? X is equal to -1. So हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं -1. So ordered pair is -1 and -2. Last x is equal to -4. अब हमें गिवन है x is equal to -4. 5 into -4 -3y is equal to 1, -20 -3y is equal to 1. Take this 20 over here. -3y 1 plus 20. Sign change on changing the side. -3y is equal to 21. So y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 21 upon -3. So 3 7s are y is equal to -7. So here -7. So ordered pair is -4 and -7. This way we have done. अब हमारे पास आते हैं प्रॉब्लम सेट 1.2. सो प्रॉब्लम सेट 1.2 करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, इसको इसमें ही सॉल्व कर लेते हैं. हाँ, फर्स्ट वाला इक्वेशन बहुत ज़्यादा इजी है. फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द फॉलोइंग इक्वेशन. वेरी वेरी इजी. अगर आप देखें अब आपको समझ में आ गया होगा कि x और y का सम 3 है, मतलब जब हम x और y को ऐड करेंगे तो 3 आएगा. तो x अगर 3 है तो 3 में क्या ऐड करेंगे कि 3 आएगा? ओनली 0 ऐड करेंगे. 3 + 0 इज इक्वल टू 3. यहाँ पे y की वैल्यू 5 है, राइट, बट x की वैल्यू गिवन नहीं है. अगर x की वैल्यू गिवन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि y की वैल्यू 5 है तो 5 में हम क्या ऐड करेंगे कि 3 आएगा, राइट. तो 5 में से हम क्या करेंगे? 2 माइनस करेंगे तो -2. सो इट विल बी, यहाँ पे देखिए x, यहाँ से तो बहुत इजीली पता चल जाता है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, बिकॉज 0 + 3 इज इक्वल टू 3. सिमिलर वे में हम ये भी कर लेते हैं, क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चंस हैं तो इन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है आपको भी. देखिए अब हम, इसका मतलब है कि जब हम उन दोनों वेरिएबल्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो आंसर 4 आना चाहिए, राइट. तो किस में से हम 0 माइनस करेंगे कि 4 आएगा? तो सेम नंबर 4 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो 4 आएगा. इट इज़ 4 0. ये वाला देखिए -1 माइनस वाई इज इक्वल, एक्स की वैल्यू -1 है, राइट. x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, और हमें गिवन है x इज इक्वल टू -1. जिनको नहीं आया उनके लिए तो x की वैल्यू -1 पुट कर देते हैं. -y इज इक्वल टू 4. -y, टेक दिस 1 ओवर हेयर. 4 + 1 -1 इज इक्वल टू 5. y आ जाता है हमारे पास -5. देखिए, और दूसरा तरीका जैसे मैंने बुक पे किया है, अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, हमें ऐसे आंसर्स चाहिए. x -1 है, हम इसमें क्या सब्सट्रैक्ट करें जिससे आंसर 4 आए. तो अगर मुझे 4 आंसर लाना है, अगर मैं यहाँ पे सीधे 5 पुट कर दूंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर 6 आएगा. तो यहाँ पे मुझे -5 पुट करना पड़ेगा, ताकि जब ये ऐड हो जाएगा माइनस माइनस तो आंसर कितना आए? 4. लास्ट पार्ट इज ऑलरेडी सॉल्व्ड. अब हम करते हैं ग्राफ फॉर इक्वेशंस. क्वेश्चन नंबर 2, which is x plus y is equal to 6 and x minus y is equal to 4. मुझे लगता है अब तक आप लोग सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये इक्वेशंस बहुत ज़्यादा इजी हैं, राइट. हम सिंपली टेबल बना सकते हैं वैल्यूज़ का बिना ज़्यादा कैलकुलेशंस किए. देखिए 2 नंबर्स जिनका सम क्या है? 6 आए. 1 और 5, 1 and 5, 0 and 6, 0 and 6, 2 and 4, 2 4, और कौन सी वैल्यू पुट करें? चलो ठीक है, -1 पुट कर लेते हैं. तो -1 से क्या आएगा? +7, राइट. -1 and 7, -1 में 7 ऐड करेंगे 6.
एक बार इसको सॉल्व करके भी बता देती हूँ। देखिए, पुट x इज इक्वल टू 1, जब हम x को 1 पुट करेंगे 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये इधर जाएगा। सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, y इज इक्वल टू 5। मुझे नहीं लगता है कि मुझे और सॉल्व करना चाहिए, आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी इक्वेशन के लिए भी वैसा ही करते हैं, x एंड y। क्योंकि बच्चों को ग्राफ से बहुत डर लगता है, उनको लगता है कि ग्राफ रॉन्ग हो जाएगा। वैसे ग्राफ प्लॉट करना बहुत ज़्यादा ईजी है, थोड़ा सा आप कंसंट्रेशन से काम कीजिए। देखिए, अब हमें उन नंबर्स को लेना है जिनको सब्सट्रैक्ट करके 4 आए, जैसे 8 एंड 4, 8 माइनस 4 इज़ 4, राइट। 6 एंड 2, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। और कोई नंबर मुझे आप बता सकते हैं? 4 एंड 0, वेरी राइट, 4 एंड 0, क्योंकि 4 माइनस 0 कितना होता है? 4 होता है। अब हम एक नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज से भी हमें समझ में आना ही चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे -1 लेंगे x को, राइट, तो ध्यान में रखिए कि -1 लिया है हमने, तो यहाँ पे जाके ये पॉजिटिव होना है, तो -y कितना आ जाएगा? 5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5। सो -5, -1 एंड -5। दिस वे हमने बना लिया है अपना ग्राफ। अब हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, राइट, ग्राफ पेपर पे। तो बहुत इजी है प्लॉट करना भी और ग्राफ बनाना भी। अब हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे देखते हैं। सो ये है हमारा ग्राफ पेपर, जिस पे मैंने सब पहले से लिख के रखा है, एक्सेस बना रखी हैं और स्केल भी पहले से ही ड्रॉ कर रखा है, ताकि हमें ज़्यादा टाइम ना लगे। सो हमारी वैल्यूज़ थी x इज इक्वल टू 1। देखिए, x इज इक्वल टू 1 कहाँ पे है? x इज इक्वल टू 1 x एक्सिस पे, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5 हेयर, राइट। सो दिस इज द पॉइंट 1 एंड 5, x 0 y 6, ये पॉइंट आ जाएगा 0 एंड 6, x 2 y 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड 4, और हमने एक नेगेटिव वैल्यू दी थी, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 7। देखिए, -1 एंड 7। तो अब हम इन लाइंस को, इन पॉइंट्स को क्या कर लेते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं। तो जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाता है। सो जो भी लाइन आया है हम उस पर उसकी इक्वेशन राइट कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सेकेंड वाले में वैल्यूज़ थी 8 and 4, x 8, y 4, somewhere here, right, it is already here, 8 and 4. Next is x is equal to 6, y is equal to 2, यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू, right, 6 and 2. Next x 4, y 0, तो x एक्सिस पे सारी y की वैल्यू 0, 4 and 0, और x हमने -1 लिया था, तो यहाँ -1, y is equal to -5, तो ये आ गया -1 and -5, राइट। तो अब हम क्या करते हैं? इन सबको ज्वाइन कर लेते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। सो हम इसको स्केल से ज्वाइन कर लेते हैं। आफ्टर ज्वाइनिंग हम उस पर इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो दिस इज द सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन क्या है, पहले x की वैल्यू कोऑर्डिनेट 5 और y का कोऑर्डिनेट 1, सो द सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1। सी हाउ इजी इट इज। अब हम जाते हैं सेकेंड वाले ग्राफ पे। सो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है, सेकेंड वाला क्वेश्चन सेम है, सो आई रिकमेंड कि आप सब कीजिए ये क्वेश्चन। मैं थर्ड वाला क्वेश्चन आपको करके देती हूँ। सो ये बहुत इजी है। फिर से देखिए, x प्लस वाई 0। अब हमें ऐसी वैल्यूज लेनी है जिनका सम कितना है 0। अब किसका सम 0 हो सकता है? -1 एंड 1, -1 प्लस 1 0, -2 प्लस 2 0, राइट। सो आई हैव रिटन है 0 बाय मिस्टेक, -1 1, -2 2। वैसे ही हम यहाँ पे 1 ले सकते हैं, तो इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी, 1 एंड -1। यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, सो 0 प्लस 0 इज ऑलवेज 0, सो 0 0 वैल्यूज आ जाएंगे, राइट। तो इसको सॉल्व भी कर देती हूँ एक आपके लिए। पुट x इज इक्वल टू -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू, टेक दिस 1 ओवर हियर, 0 प्लस 1, सो y इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन पे आते हैं, तो यहाँ पे देखिए किसकी वैल्यू पुट कीजिए, कोशिश कीजिए कि उसकी वैल्यू पुट कीजिए, उसकी वैल्यू फाइंड कीजिए जिसका कोएफिशिएंट 1 है। तो y को
प्रेफरेबली इसको राइट हैंड साइड पे ले जाइए, तो y क्या आ जाएगा 2x माइनस 9। अब डिफरेंट वैल्यूज़ x की पुट कीजिए और y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0 सपोज, सो 2 इंटू 0 माइनस 9 इज इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू माइनस 9, 2 इंटू 2 0, सॉरी 2 इंटू 0 0 एंड माइनस 9 0 एंड माइनस 9। अब फिर कोई और वैल्यू पुट करते हैं, लेट अस सपोज x इसको 2 पुट कर देते हैं। तो अगर हम 2 पुट करते हैं तो ये बन जाता है 2 इंटू 2 माइनस 9 इज इक्वल टू y, 4 माइनस 9 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस 5। सो y माइनस 5 है, x 2 है, सो वैल्यूज़ आते हैं 2 एंड माइनस 5। ऐसे ही कोई और दो वैल्यूज़ पुट कर लीजिए। सपोज हम पुट कर लेते हैं x पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं। सो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 9 इज इक्वल टू y, सो 6 माइनस 9 इज इक्वल टू y, माइनस 3 इज इक्वल टू y। मैं नेगेटिव वैल्यूज़ इसलिए नहीं पुट कर रही हूँ कि अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करूँगी तो आंसर्स थोड़े बड़े हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो मैं उसको अवॉइड करने के लिए नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं पुट कर रही हूँ। नाउ पुट x इज इक्वल टू 4 ही पुट कर लेते हैं। सो ये बन जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 9 इज इक्वल टू y, 8 माइनस 9 इज इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 4 एंड माइनस 1। तो ये हमारे टेबल बन गए। टेबल बनाने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या रहता है, टू ड्रॉ द ग्राफ। हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। इसके लिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए सेम वे मैंने एक्सिस बना ली हैं और स्केल भी यहाँ पे मेंशन स्पेसिफाई कर दिया है, राइट। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सो पहली वैल्यू है हमारी x इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स माइनस 1 यहाँ पे रहता है, सॉरी x माइनस 1 यहाँ पे रहता है, राइट, एंड y इज इक्वल टू प्लस 1, पॉजिटिव 1, तो x प्लस 1 यहाँ पे रहता है। सो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 1। देन x इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, y कितना है 2, दिस इज द वैल्यू माइनस 2 2। x को हमने फिर 1 पुट किया था और y की वैल्यू आई थी माइनस 1, दिस इज द पॉइंट माइनस 1 एंड माइनस 1, और फिर आया था 0 0, सो दिस इज 0 0। सो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर ली हैं। फिर हम इस इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई है और इस पर इक्वेशन लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन के लिए जो हमने पॉइंट्स लिए थे वो थे x 0, y इज इक्वल टू 9, नॉट 9, y इज इक्वल टू माइनस 9, तो माइनस 9 डाउनवर्ड आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 9, x 0 y माइनस 9, 0 एंड माइनस 9। सेकेंड आया था x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5, सो दिस इज 2 एंड 5। फिर आया था हमारे पास, सॉरी द वैल्यूज आर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5, I haven't seen carefully, so x is equal to 2, y is equal to minus 5, so it is 2 and minus 5. Then x is equal to 3 and y is equal to minus 3, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 3 and minus 3. Then x is equal to 4 and y is equal to minus 1, ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 4 and minus 1. तो हम इन चारों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे और इस पे इस इक्वेशन को लिख देंगे, विच इज़ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9. सो व्हाट इज द सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू यू नाउ, दिस इज द सोल्यूशन वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग, राइट. सो नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, if you see the equations, question number 4, it is 3x minus y is equal to 2 and 2x minus y is equal to 3. सो ये करने के लिए हम फिर से y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. सो इससे ये बहुत ज़्यादा इजी रहता है. y वेरिएबल को इधर ले जाइए और इधर के कांस्टेंट को LHS में ले आइए. y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, सेम वे हम यहाँ पे करते हैं. y इज इक्वल टू 2x माइनस 3. ओके, जब ये टेबल ड्रॉ हो गया है तो हम क्या करते हैं, तब तक यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा. देखिए, पुट x इज इक्वल टू 0. जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2. x 0 y -2, 0 एंड -2.
फिर हम पुट कर लेते हैं से x1 पुट कर लेते हैं 3 इंटू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई. सो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई. सो y इज इक्वल टू 1. x1 y1 1 एंड 1. अब हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -1 से. सो 3 इंटू -1 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई. -3 -2 प्लस हो जाएगा तो y की वैल्यू इस आ जाएगी 5 विद नेगेटिव साइन. तो x जब -1 है y कितना है -5. हम एक और वैल्यू ले लेते हैं कोई भी 2 पुट कर लेते हैं. x इज इक्वल टू 2. सो 3 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई. 6 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई. y comes out to be 4. 2 and 4 are the values. सेम वे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. सो हम वैल्यूज पुट करते हैं. आप कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं अपनी मर्जी से. पुट x इज इक्वल टू से -1. सो 2 इंटू -1 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई. -2 माइनस 3 वाई. y की वैल्यू आ जाती है -5. y -5 x है -1. सो ये बन जाता है -1 -5. अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2. सो 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई. 4 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई. y की वैल्यू आ जाती है 1. 2 एंड 1 2 1. अब हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0. 2 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई. ये 0 हो जाएगा. सो -3 इज इक्वल टू वाई. 0 एंड -3. आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू से 1 पुट कर देते हैं. सो x जब 1 है सो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई. 2 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई. वाई की वैल्यू आ जाएगी -1. x1 y -1 1 एंड -1. अब ये वैल्यूज़ का टेबल आ गया. इस टेबल के अकॉर्डिंग हम अपनी ग्राफ प्लॉट कर लेंगे. अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए सेम वे हम ग्राफ पेपर लेते हैं. मैंने एक्सेस ड्रॉ कर रखे हैं. तो फिर से हम करते हैं स्टार्ट करते हैं. सो देखिए फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के लिए x0 y -2 राइट. सो दिस वैल्यू 0 -2. x1 and y is also 1. So this value 1 and 1 this point. x -1 है और y की वैल्यू आ जाती है -5 -1 and -5 और लास्ट है x2 y 4. So here it will be 2 and 4. तो इन पॉइंट्स को हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं. सो इन पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया. सो ये ज्वाइन करने के बाद इस पर इक्वेशन लिख लेते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. अब हम सेकेंड वाला ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं. x -1 y -5. दिस वैल्यू ओनली सेम वैल्यू. x2 यहाँ पे है और y 1 दिस पॉइंट. सो ये ओवरलैप कर रहा है. मैं इसको रब करके थोड़ा छोटा लिख देती हूँ 1 1 एंड दिस इज 2 1. ये वाला पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज x0 y -3 हेयर 0 and -3. x1 y -1 this point 1 and -1. See our points are, I think this is the common point. Common point was -1 and -5 right. This is the common point. तो ये वाला जो पॉइंट है दोनों में कॉमन आ रहा है. सो दिस लाइन. तो पहले लाइन ड्रॉ कीजिए फिर दूसरी इक्वेशंस के पॉइंट प्लॉट कीजिए क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है. सो इस पे हम इक्वेशन लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. सो द सोल्यूशन इज दिस पॉइंट -1 and -5. दिस इज द सोल्यूशन. सो दिस वे वी हैव ड्रॉन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. तो अब हम इसे सॉल्व करने के लिए दोनों तरीके से कर सकते हैं. हम सिंपली डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हैं या फिर एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. अगर मैं एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करूँ, सपोज मैं इसकी वैल्यू फाइंड करती हूँ तो इसको इधर ले जाएंगे. 4y पॉजिटिव 3x + 7. तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3x + 7/4. तो हमें बस ये ध्यान में रखना है कि हम x की वो वैल्यूज़ पुट करें जिसमें इनको ऐड करने के बाद वो 4 से डिविजिबल हो. फिर हम इसमें क्या पुट करते हैं, हम इसमें अगर -1 पुट कर दें राइट तो कितना ईजी हो जाएगा ये. पुट x इज इक्वल टू -1 तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1 + 7/4 इज इक्वल टू वाई. -3 + 7/4 इज इक्वल टू वाई. तो ये क्या आ जाता है 4/4 इज इक्वल टू वाई. तो y की वैल्यू आ जाती है 1. सो x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 1. सो फर्स्ट हमारा आ जाता है -1 and 1.
अब हम और वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं। देखिए इसमें से ही अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं कि कैसे आएगा। 3 2 ज़ा 6, 6 + 7 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 13 हो जाएंगे। सो 13 हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फिर हम इसमें और वैल्यू पुट करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 + 7 16, तो ये 4 से डिविजिबल है, तो हम पुट कर देते हैं x = 3. So 3 × 3 + 7/4 = y. So what we get over here is 9 + 7/4 = y. y = 16/4. y की वैल्यू आ जाती है 4. 3 and 4, 3 4. अब हम और वैल्यूज़ पुट करते हैं इसके। अब हम पुट करके देखते हैं। अगर हमने 3 पुट किया है तो एक बार -3 भी पुट कर लीजिए, क्योंकि उससे भी शायद आंसर आने के चांसेस रहते हैं। सो 3 × -3, 3 × -3 विल बी -9, -9 + 7, -9 + 7 कम्स आउट टू बी 2, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा -2/4। तो -2/4 भी हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये 1/2 बन जाएगा और 0.5 आएगा, तो 0.5 भी हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, राइट। तो एक डेसिमल वाली वैल्यू ले लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए, डेसिमल वाला भी टर्मिनेटिंग आ रहा है इसलिए। सो हम पुट कर लेते हैं x = -3, सो 3 × -3 + 7/4 = y, -9 + 7/4 = y, so -2/4 = y, 1 2, -1/2, so -0.5। ये वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं, -3 -0.5। तो अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x = 7, राइट। सो x को अगर हम 7 पुट करते हैं तो देखिए क्या हो जाता है। 3 × 7 + 7/4 = y, सो 21 + 7/4 = y, 28/4 = y, तो y की वैल्यू आ जाती है 7। सो ये वैल्यू भी हमारे लिए करेक्ट है, x 7 y 7, सो 7 and 7। ना अब हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में हम डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड पे क्या है, 0 है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। या फिर आप देखिए यहाँ से y वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, 2y इधर आ जाएगा, 5x, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/2x। तो हम ऐसी वैल्यूज़ पुट करेंगे जो 2 से डिविजिबल हों। सो हम पुट कर देते हैं x = 0। अगर हम 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/2 × 0 मीन्स 0, 0 0 0 0 आ जाती है। अब हम पुट कर देते हैं 2 से डिविजिबल वैल्यूज़ पुट करें जो 2 से डिवाइड होती हैं। x = 2, तो ये हो जाएगा 5/2 × 2 = y, सो y की वैल्यू आ जाएगी 5, 2 5, 2 and 5। अब हम पुट करेंगे x = 4 पुट कर देंगे, सो ये हो जाएगा 5/2 × 4 = 0, 2 2 ज़ा 4, सॉरी नॉट 0, इट इज़ y, सो y = 10, y की वैल्यू 10 आ जाएगी, x की 4 है, 4 and 10। नाउ कोई और वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे हम पुट कर देते हैं x = -2, 5/2 × -2 = y, so -1, y = -5, -2 and -5 are the last pair of the values। तो अब हम ये सॉल्व करते हैं, राइट, दिस इज 7 ओनली। ओके, अब हम ये पेयर सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ग्राफ पेपर लेंगे और उस पर ये वैल्यूज़ प्लॉट करेंगे। इस ग्राफ पेपर देखिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पेयर आया था वो था x = -1 एंड y = 1, सो दिस वैल्यू -1 and 1। फिर हमारे पास आया था x = 3, y = 4, समवेयर हियर, सो 3 and 4। x = -3, x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू -1.5 है, सॉरी -0.5 है। 0.5 का मतलब है फर्स्ट जो हमारा स्मॉल बॉक्स है वो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। सो ये हमारे पास आता है -3 के लिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी -3 and -0.5। और लास्ट है हमारे पास 7, x = 7, y also = 7, so here 7 and 7। so we'll join all the points। हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इक्वेशन का लिखना है इस पर। सो 3x - 4y = -7। सेकेंड वाला प्लॉट करते हैं, x0 y0 ओरिजिन, x2 y5, सो हियर 2 and 5, x4
y इज इक्वल टू 10, सो आई हैवंट रिटन 10, तो मैं यहाँ पे 10 लिख देती हूँ. सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 10. सो दिस इज 4 and 10 and last is x is equal to -2, y is equal to -5. So here it will become, right, ये यहाँ पे आ जाएगा x is equal to -2, y is equal to -5, -2 and -5. सो अब हम इन सब पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं. ध्यान में रखिए सारे के सारे पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए. सो ये सारे पॉइंट्स मेरे स्केल में नहीं आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेती हूँ लाइक दिस. अब ये जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं दैट पॉइंट विल बी देयर सॉल्यूशन, राइट. तो यहाँ पे ये मीट कर रहे हैं. देखिए ऑन x एक्सिस द वैल्यू इज़ 1, y एक्सिस पे 2.5. सो दिस इज़ द सॉल्यूशन. अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. ये ये एक स्टार मार्क क्वेश्चन है, मतलब ये हॉट्स का क्वेश्चन है. डोंट वरी अगर ये एक हॉट्स क्वेश्चन है, इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी. देखिए हम वही तरीका यूज़ करते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं और कांस्टेंट को इधर ले आते हैं. -4 इज इक्वल टू 3y और y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं. 2x - 4/3. सो हमें ऐसी वैल्यूज़ पुट करनी है जिनमें से 4 माइनस करने के बाद 3 से डिविजिबल हो. तो यहाँ हम अगर 2 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो हम x को पहले 2 पुट कर देते हैं. पुट x इज इक्वल टू 2 × 2 - 4/3 इज इक्वल टू y. 4 - 4/3 इज इक्वल टू y. सो y की वैल्यू कितनी आ जाती है 0. सो x 0 टू पुट x इज इक्वल टू -1. तो ये हो जाएगा 2 × -1 - 4/3 इज इक्वल टू y. -2 - 4/3 इज इक्वल टू y. सो ये 6 बन जाता है अब हमारे पास. सो -6/3 इज इक्वल टू y. सो y की वैल्यू आ जाती है -2. y -2 है, x -1 है. सो -1 एंड -2 आर द आंसर. सो अब हम x की और वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं. देखिए अगर हम इसमें अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू, हमने 2 वैल्यूज़ पुट करी हैं, एक 2 पुट करा है, एक -1 पुट करा है. अगर हम यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो भी देखिए 3 × 2 = 6 -4 -2 आ जाता है, 3 से डिविजिबल नहीं है. तो अब हम x को पुट कर लेते हैं -4. सो अब हम -4 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 2 × -4 - 4/3 -8 - 4/3, तो ये -12 हो जाएगा. सो 3 से डिविजिबल है, y की वैल्यू आ जाएगी -4. सो -4 एंड -4 और लास्ट में हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -7. सो 2 × -7 - 4/3. ध्यान में रखिए कि ये 3 से डिविजिबल होने चाहिए नंबर, अदरवाइज आपके आंसर्स डेसिमल्स में आ सकते हैं. सो y की वैल्यू आ जाएगी -6. सो -6 y की वैल्यू है और -7 x की वैल्यू है. सो कोऑर्डिनेट्स आर -7 एंड -6. अब हम सिमिलरली इसमें भी ऐसा करते हैं, इसको यहाँ लेके जाते हैं और ये वैल्यू कांस्टेंट यहाँ ले आते हैं 3y - 4. अब ये बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि इसमें हमें डिविजिबिलिटी नहीं देखना है. सो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं एज वी आर पुटिंग. सो y को 0 पुट कर देते हैं हम इस केस में, हमने x की वैल्यू फाइंड करी है. सो y को अगर हम 0 पुट करते हैं 3 × 0 - 4 इज इक्वल टू x. सो इट बिकम्स x इज इक्वल टू -4. हमेशा वैल्यूज़ ध्यान से पुट कीजिए क्योंकि कई बार हम x की वैल्यू y में और y की वैल्यू x में पुट कर देते हैं. y को 1 पुट कर देते हैं. 3 × 1 - 4 इज इक्वल टू x. 3 - 4 इज इक्वल टू x. x इज इक्वल टू -1. -1 and 1. दिस इज द सेकेंड ऑर्डर पेयर. Put y is equal to 2. 3 × 2 - 4 is equal to y. 6 - 4 means 2. So y2 x2. So value is 2 and 2. एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, y को सपोज -1 पुट कर लेते हैं. -1 है तो 3 × -1 - 4 is equal to x. -3 - 4 is equal to x. -7 is equal to x. So x is equal to -7, y is equal to -1, -7 and -1. अब हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं सेम वे हम अपना ग्राफ पेपर लेंगे और इसको प्लॉट करेंगे. देखिए फर्स्ट आया था x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0. सो दिस पॉइंट x 2 y 0, देन x -1 y is -2. So here -1 and -2.
थर्ड x माइनस 4 यहाँ पे आएगा, y इज़ ऑल्सो -4, y भी -4 है तो यहाँ पे आ जाएगा -4 एंड नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू -7, x -7 है और y है -6, सो ये यहाँ पे आ जाएगा -7 एंड -6। तो हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। तो जब हम ज्वाइन करते हैं वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स इट इज़ करेक्ट। सो हमारे पास आ जाएगा, इक्वेशन लिख लेते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए प्लॉट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू 0। सो हेयर ओनली -4 एंड 0, x -1, y इज इक्वल टू 1। सो हेयर -1 एंड 1, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 यहाँ है, y की वैल्यू भी 2 है। सो दिस इज द पॉइंट 2 एंड 2 एंड x है -7, x की वैल्यू -7 है और y की वैल्यू -1 है। सो दिस वन -7 एंड -1। अब हम इन पॉइंट्स को भी क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। सो इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करते हैं देन ऑल्सो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए हमें लग रहा है कि ये पॉइंट्स कहीं इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो इनको इंटरसेक्ट करवाने के लिए लाइन्स को क्या करेंगे हम, इसमें से पास हो रहा है सो दिस वे, और यहाँ पे इसको भी स्ट्रेट एक्सटेंड करती हूँ, दिस इज़ द पॉइंट। सो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ रहा है, ये नियरली यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कट हो रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन आ रहा है हमारे पास 8 एंड 4। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अपने कमेंट्स में लिखिए। बाय।